व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का पेपर पूर्व बाल्यावस्था, परिचर्या एवं शिक्षा। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें अवाला क्वेश्चन है, बालक में स्व की पहचान पूर्णतया स्थापित इस आयु वर्ग में हो जाती है। बालक में स्व की पहचान पूर्णतया स्थापित इस आयु वर्ग में हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1 से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 11 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 1 से 2 वर्ष। इसके बाद अगला है, अधिगम एक प्रक्रिया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सतत, सक्रिय, व्यक्तिवादी या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अधिगम जो है सतत, सक्रिय और व्यक्तिवादी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम प्रतिपादित किया। भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम प्रतिपादित किया तो किसने किया था? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गिजुभाई ने, मुरलीधरन ने, ताराबाई मोदक ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका उत्तर होगा ताराबाई मोदक ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। तो प्रथम पद क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मूल्यांकन के उपकरण, परिस्थिति का ज्ञान, शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण या परीक्षण करना। तो इसका उत्तर होगा शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण। इसके बाद अगला है, बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, विद्यार्थी द्वारा, शिक्षकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा या प्राचार्य द्वारा। बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षकों द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द हमें दे रखे हैं, उसके बाद रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो हमें यहाँ से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जो शब्द दे रखे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है शतरंज, संवेदीगामक अवस्था, मोंटेसरी, क्ले मॉडलिंग, स्थायी, पड़ताल सूची, फ्रॉबेल, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है, किंडरगार्टन विद्यालय के जनक थे। किंडरगार्टन विद्यालय के जनक थे। तो इसके विद्यालय जो किंडरगार्टन विद्यालय है, इसके जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मोंटेसरी। ठीक है, मोंटेसरी जो थे किंडरगार्टन विद्यालय के जनक थे। इसके बाद है, सृजनात्मक खेल का उदाहरण है। सृजनात्मक खेल का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है शतरंज। तो हम यहाँ पर आपको लिखना है शतरंज। इसके बाद है, जिन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को जिन पियाजे ने क्या कहा है? तो यहाँ आएगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था। इसके बाद है, क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान होता है। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान होता है। तो यहाँ पे आएगा स्थायी। ठीक है, स्थायी। इसके बाद अगला है, के आधार पर छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, पड़ताल सूची। यहाँ पे आएगा पड़ताल सूची। प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न वाला है, ECCE का पूर्ण नाम लिखिए। तो 1-1 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद ब वाला है, आंगनवाड़ी योजना क्या है? इसके उत्तर अभी हम देखेंगे कॉपी में। स है, प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? इसके बाद द वाला है, दीवार पत्रिका क्या है?
और ई वाला प्रश्न है साक्षात्कार का अर्थ लिखिए। तो इसके उत्तर हम देख लेते हैं। में जो अ वाला प्रश्न है ECCE का पूर्ण नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है ECCE का पूर्ण नाम हम देखेंगे तो यह पूर्ण नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ECCE का पूर्ण नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE का पूर्ण नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी योजना क्या है। तो इसका उत्तर है आंगनवाड़ी योजना में गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आंगनवाड़ी योजना में गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दीवार पत्रिका क्या है। दीवार पत्रिका क्या है। तो इसका उत्तर है दीवार पत्रिका एक नोटिस बोर्ड या दीवार पर शिक्षकों व छात्रों द्वारा लगाए जाने वाले लेख, कविताएं, कहानियां व समाचार का समग्र रूप है जो पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दीवार पत्रिका एक नोटिस बोर्ड या दीवार पर शिक्षकों व छात्रों द्वारा लगाए जाने वाले लेख, कविताएं, कहानियां व समाचार का समग्र रूप है जो पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है साक्षात्कार का अर्थ लिखिए। साक्षात्कार का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है साक्षात्कार का अर्थ किसी से मिलकर आमने सामने की बातचीत करना है। साक्षात्कार का अर्थ किसी से मिलकर आमने सामने की बातचीत करना है। इससे और डिटेल में भी लिखा जा सकता था लेकिन यह 1 नंबर का प्रश्न है इसलिए इसके लिए यह उत्तर पर्याप्त है। पूरे अंक आपको मिलेंगे। साक्षात्कार का अर्थ किसी से मिलकर आमने सामने की बातचीत करना है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखिए। 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखना है। तो इसका उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। तो यह भी 2 नंबर का प्रश्न और यह भी 2-2 नंबर के प्रश्नों को हम कॉपी में लिखकर आपको बताएंगे अभी। इसके बाद जो 6वां प्रश्न है साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। 7वां है ब्रेन स्टॉर्मिंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और एक मॉडल पेपर है और इसी के अनुसार आपका पेपर भी एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है। 9वां प्रश्न है स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इनको हम कॉपी में तैयार करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखिए। तो इसका उत्तर है पेशीय कौशल हम यहाँ लिख देंगे। पहला है दौड़ना, दूसरा है खाना खाना। आप कोई सा और पेशीय कौशल भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो 6वां प्रश्न है साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है साप्ताहिक योजना एक ऐसी योजना है जिसमें शिक्षक दर्शाता है कि सप्ताह भर की अवधि में क्या करने और क्या पढ़ाने की योजना बनाई है। साप्ताहिक योजना एक ऐसी योजना है जिसमें शिक्षक दर्शाता है कि सप्ताह भर की अवधि में क्या करने और क्या पढ़ाने की योजना बनाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 7वां, ब्रेन स्टॉर्मिंग के 2 उदाहरण लिखिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के 2 उदाहरण लिखिए, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग के स्थान पर इसका हिंदी होता है मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इसके जो 2 उदाहरण है, व्यक्तिगत ब्रेन स्टॉर्मिंग और दूसरा है समूह ब्रेन स्टॉर्मिंग। व्यक्तिगत ब्रेन स्टॉर्मिंग और समूह ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8वां है, संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है। संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, संचित अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित की जाती है। संचित अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्र की जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 9वां है, स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह विधि समूह की अंतर्दृष्टि को स्वाभाविक रूप से जानने का अवसर देती है। क्योंकि हमें यहाँ महत्व लिखना था स्वाभाविक अवलोकन विधि का, तो इसका उत्तर है, यह विधि समूह की अंतर्दृष्टि को स्वाभाविक रूप से जानने का अवसर देती है। प्रश्न नंबर 9 तक के उत्तर हमने देख लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 10वां है, ECCE की समग्र पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिखिए। ECCE की समग्र पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिखिए। और ये प्रश्न 3 नंबर का है। अब 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं और इसके अथवा में है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे, 3 और 4 नंबर के प्रश्नों को। अभी हम सारे प्रश्न यहाँ देख लेंगे अथवा वाले सहित। तो अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक गतिविधियों का योगदान बताइए। बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक गतिविधियों का योगदान बताइए। और इसके अथवा में है, प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अधिगम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता लिखिए। प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अधिगम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालकों के गद्यात्मक विकास का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। बालकों के गद्यात्मक विकास का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में है, बच्चों की प्रगति की सतत आकलन प्रक्रिया को समझाइए। बच्चों की प्रगति की सतत आकलन प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा क्या है। शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा क्या है। और इसके अथवा में है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से जो प्रश्न है 4 नंबर वाला प्रश्न है। इसके बाद अगला है, प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। और इसके अथवा में है, कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, खेल कूद के क्या उद्देश्य है, सविस्तार समझाइए। खेल कूद के क्या उद्देश्य है, सविस्तार समझाइए। अथवा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उपादेयता लिखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उपादेयता लिखिए। तो यह भी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन में है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है, बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का महत्व लिखिए। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का महत्व लिखिए।
इसके बाद अगला प्रश्न है, सुसंगठित एवं संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या की योजना के 4 सिद्धांतों को समझाइए, अथवा बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाने की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो यह प्रश्न भी 4 नंबर का है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 18 है, यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। बच्चों की प्रगति के अभिलेखीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों की प्रगति के अभिलेखीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो प्रश्न है, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए, अथवा बालवाड़ी क्या होती है, इसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, कक्ष की गतिविधियों के आयोजन एवं संगठन में सावधानियों को समझाइए। कक्ष की गतिविधियों के आयोजन एवं संगठन में सावधानियों को समझाइए। तो एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा और इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।